फिलहाल मेरी मौजूदगी है बागपत के बड़ौत इलाके में, जहां कल देर शाम ये घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि यहां पुलिस की मुस्तैदी साफ जाहिर करेगी घटना कितनी तनावपूर्ण रही है। लगातार कई थानों की फोर्स यहां लगाई गई है। बड़ौत इंस्पेक्टर खुद हैं, संघावली थाना, कई थानों की यहां फोर्स लगाई है। और मैं आपको वो स्पॉट दिखाऊंगा जहां ये घटना हुई थी। आप देख सकते हैं श्री श्याम जनरल स्टोर करके जो है, यहाँ पर जो सोहन लाल थे वो अपने जो उनका बेटा था विकास अग्रवाल, वो भी यहाँ मौजूद था। और इसी दुकान के अंदर पूरी फायरिंग की जो है घटना हुई है। फिलहाल इस पर ताला लगा दिया गया है। यहाँ सोहन लाल बैठे थे, तभी जो हिस्ट्री सीटर है वरुण लोहारी वो पहुंचता है और उसके बाद अपने एक साथी के साथ कई राउंड फायरिंग होती है, जिसमें सोहन लाल की मौत हो जाती है, जबकि बचाव में आए उनका बेटा विकास भी गोली लगने से घायल हो जाता है, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल आप पुलिस की मुस्तैदी देख सकते हैं किस तरीके से तमाम पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर में दोनों जो पिता पुत्र हैं सोहन लाल और विकास अग्रवाल का सब जो है वो यहाँ पहुँचेगा, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि कल जिस तरीके से ये घटना हुई उसने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया था, क्योंकि इससे पहले भी इसी परिवार के साथ वारदात हो चुकी थी। 2015 में एक मर्डर हुआ था, उसी को लेकर ये पूरी रंजिश चली आ रही थी। आप देख सकते हैं तमाम फोर्स अभी भी तैनात है, लोगों का आना जाना है, क्योंकि व्यापारी की घटना हुई है उसको देखकर बंद भी बुलाया गया है। और पूरी तरीके से बड़ौत, जो कि बागपत का सबसे बड़ा शहर बताया जाता है, वो पूरी तरीके से बंद है। व्यापारियों की नाराजगी भी जाहिर है। हालांकि इस घटना के बाद घायल हुए वरुण लोहारी की तो मौत की पुष्टि बागपत कप्तान ने कर दी है, लेकिन पुलिस के लिए कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था का डंका सरकार दावा करती है कि कानून व्यवस्था चरम है, उसने कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल मेरी मौजूदगी है बागपत के बड़ौत इलाके के सबसे व्यस्तम इलाके दिल्ली अड्डे पर। जो रास्ता आप देख सकते हैं ये दिल्ली अड्डा है और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर की वारदात हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि व्यापारियों में आक्रोश है। आपको लोगों की चहलकदमी तो यहाँ नज़र आ रही होगी, क्योंकि रोज़मर्रा के ये लोग हैं, लेकिन आप बाज़ारों का रुख अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखाना चाहूँगा कि सभी जो दुकानें हैं वो यहाँ बंद कर दी गई हैं व्यापारियों ने, क्योंकि इस घटना के बाद आक्रोश है। और आक्रोश अब से 18 साल पहले बागपत के ही टटीरी में हुए व्यापारियों के हत्याकांड से को जो एक बार दोहराने का काम कर दिया है। इसको लेकर व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चिंतित हैं, जिसको लेकर आज बाजार बंद बुलाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार ये दुकानें हैं, ये बंद है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो एक बार आपको दिखाएं कि पूरी की पूरी मार्केट जो है ये भी बंद कर दी गई है, क्योंकि नाराज़गी इस बात से है कि कानून व्यवस्था पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगा है, जिसका अक्सर योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो मजबूत है और अपराधियों का जो इकबाल है वो खत्म है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ौत का बाजार आज बंद कर दिया गया है। वजह एक ही है कि व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या की गई है। और जिसने हत्या की है वो एक कुख्यात अपराधी वरुण लोहारी है, जिसने पहले भी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस नहीं चेती। और जैसे ही उस पर गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर के बाद वो बड़ौत पहुंचता है और एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके की व्यापारियों में नाराज़गी है, और इसमें इसी घटना ने पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद वरुण लोहारी घायल हुआ, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन अब पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चौकी से 50 मीटर की दूरी पर जहां एसडीएम का ऑफिस है, उससे महज 10 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब जवाब इसका बागपत पुलिस को देना होगा, उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित है या फिर अपराधियों का बोलबाला है।